हेलो एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश है। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के माइंस और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था और उस मिनरल्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है कोल, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करता है और जो कि थर्मल पावर प्लांट्स जो बेसिकली हैं उनका एक मेजर कंट्रीब्यूटर इंडिया में और दुनिया भर में कोल ही है। मध्य प्रदेश के एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों हैं। कन्वेंशनल बेसिकली परंपरागत इसका मीनिंग होता है हिंदी में, और कन्वेंशनल रिसोर्सेज में वो एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं जो हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, एटॉमिक या न्यूक्लियर और हाइडल पावर प्लांट्स। ओके, तो ये है कन्वेंशनल सोर्सेज जो हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, जैसे विंड, सोलर। ये एनर्जी सोर्सेज जो हैं ये नॉन कन्वेंशनल है और रिसेंटली ह्यूमन काइंड ने यूज़ करना शुरू किया है। कन्वेंशनल में सबसे पहला आता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एनर्जी सेक्टर में। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो प्लांट्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं? सबसे पहले कोल या फिर नेचुरल गैस को एक बॉयलर हीट करने में यूज़ किया जाता है और उस बॉयलर से पानी ट्रांसफ़र किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है बॉयलर के ज़रिए स्टीम में। उस स्टीम के प्रेशर से एक टरबाइन रोटेट करती है और उस टरबाइन से एनर्जी जनरेट होकर एक ट्रांसफार्मर या जनरेटर से होकर हमारे घरों तक, तारों के ज़रिए हमारे घरों तक, बिल्डिंग्स तक आती है। तो मध्य प्रदेश एक मेजर कंट्रीब्यूटर है थर्मल पावर एनर्जी का पूरे इंडिया में। और जो मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी है उसकी टोटल कैपेसिटी एनर्जी जनरेशन की एट प्रेजेंट 4570 मेगावाट्स की है। और सेंट्रल सेक्टर की जो कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, उसकी पावर जनरेशन जो पावर प्लांट्स मध्य प्रदेश में जो एनटीपीसी ओन करती है उसमें 5212 मेगावाट की एनर्जी जनरेट होती है। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो पावर स्टेशन है उससे 100 मेगावाट, और प्राइवेट सेक्टर जैसे अडानी पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर्स लिमिटेड, उससे 3402 मेगावाट की एनर्जी जनरेट होती है। और ये डेटा मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से लिया गया है, जिसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें, स्कीम्स भी आपको मिलेंगी, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। अब मेजर थर्मल पावर प्लांट्स मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4760 मेगावाट की है। इसे 1987 में तैयार किया गया और इसे एनटीपीसी ओन करती है। इसकी जो पावर जनरेशन है उसे शेयर किया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कुछ हिस्सा दमन एंड दीव में। नेक्स्ट, संजय गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसे एमपीपीजीसीएल ओन करती है और ये बीर सिंहपुर उमरिया में है। एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संजय गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो बीर सिंहपुर उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, अमरकंटक थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये अडानी पावर ओन करती है और ये चचई अनूपपुर में है। ये चचई वाटरफॉल्स वाला चचई नहीं है, वो रीवा में है, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इससे पहले लैंको अमरकंटक पावर ओन करती थी, लेकिन इनकी बैंक्रप्सी के बाद अडानी पावर ने इसे ओन किया, जो अप्रूव्ड है एनसीएलटी द्वारा। एनसीएलटी इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एट प्रेजेंट है 450 मेगावाट। उसके बाद पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये पेंच थर्मल एनर्जी ओन करती है, जो कि एक सब्सिडरी है अडानी पावर्स की। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और पेंच नेशनल पार्क के पास है। इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है 1320 मेगावाट्स। उसके बाद सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, इसे मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ओन करती है और ये सारनी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है।
और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। इसे यूएसए के असिस्टेंस से बनाया गया था और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 1330 मेगावाट्स। उसके बाद बीना थर्मल पावर प्लांट जो कि जेपी वेंचर्स लिमिटेड ओन करती है, और रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था कि जेपी एसोसिएट्स भी बैंकरप्सी की कगार पर है और इसे अडानी पावर्स ओन कर रही है। तो जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क पूरा होगा तो उसके बाद इसे अडानी पावर ही ओन करेगी। ओके, ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 500 मेगावाट। 250 मेगावाट के दो प्लांट्स हैं और ऑलमोस्ट हर पावर प्लांट में, जैसे सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की टोटल कैपेसिटी 1330 मेगावाट्स की है, तो इसमें एक ही प्लांट इतने मेगावाट का नहीं होगा। इसमें प्लांट्स डिवाइडेड होते हैं, 2 या 3 प्लांट्स, कई बार 4 प्लांट्स भी होते हैं। नेक्स्ट, गदरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट जो एनटीपीसी ओन करती है, ये छोरबरेटा गदरवाड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये फुली ऑपरेशनल हुआ 2021 में। इसकी टोटल कैपेसिटी 1600 मेगावाट की है। उसके बाद खरगोन थर्मल पावर प्लांट, ये एक इम्पॉर्टेंट पावर प्लांट है क्योंकि ये इंडिया का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी 1320 मेगावाट की है। नेक्स्ट, श्री संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो कि एमपीपीजीसीएल ओन करती है और ये डोंगलिया गांव खंडवा में लोकेटेड है और 2014 में इसे कमीशन किया गया है। इसकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 2520 मेगावाट की है। ये भी एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसीलिए सारे पावर प्लांट्स चाहे वो थर्मल हो हाइडल हो, उनकी लोकेशन आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, इसकी नाम से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट अलग है लेकिन झाबुआ थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली सियोनी डिस्ट्रिक्ट में है। इसे एनटीपीसी ओन करती है और ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है झाबुआ पावर लिमिटेड और एनटीपीसी का। इसकी टोटल कैपेसिटी 660 मेगावाट की है। ये एक टैबुलर फॉर्मेट में थर्मल पावर प्लांट्स और उनकी लोकेशन मैंने आपको दे दी है ताकि आप क्विक रिवीजन एक कर सकें। अब देखिए, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन जो है ये 1953 में बना था और ये मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट है। इससे नेपा नगर में जो पेपर मिल है उसे पावर देने के लिए इसे बनाया गया था और एट प्रेजेंट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 177 मेगावाट्स की, जो पहले 70 मेगावाट की थी। और उसके बाद बुंदेलखंड थर्मल पावर स्टेशन, ये एक कैंसिल्ड प्रोजेक्ट है लेकिन स्टिल मैंने आपको इसकी लोकेशन प्रोवाइड की है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था कि इसे दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश चल रही है। उसके बाद दादाजी धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट, ये भी खंडवा में है और ये एक प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है, अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। मध्य प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी जनरेट करती है वो है 922 मेगावाट के, और जॉइंट सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस और अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस टोटल 2484 मेगावाट्स की एनर्जी जनरेट करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। गांधी सागर डैम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डैम है जिससे पावर जनरेट होती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला रिवर प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और ये राजस्थान और एमपी के बीच पावर इससे जो जनरेट होती है वो शेयर की जाती है। ये चंबल रिवर पर है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, ये हमने रिवर्स वाले सेक्शन में भी पढ़ा था, राणा प्रताप सागर भी चंबल रिवर पर है और ये रवात भाटा चूलिया वाटरफॉल्स चित्तौड़गढ़ के पास है। नेक्स्ट, जवाहर सागर, ये भी चंबल रिवर पर ही है और ये कोटा जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। उसके बाद इंदिरा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट डैम है, नर्मदा नदी पर है और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
It was founded by Indira Gandhi in 1984 and it was completed in 1992. यहाँ से मध्य प्रदेश की एक फेमस स्कीम है जो कि न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए लॉन्च की गई थी, जलदीप योजना, जो इंदिरा सागर डैम से ही लॉन्च की गई थी। इसे पुनासा डैम भी कहा जाता है, इंदिरा सागर पुनासा डैम। नेक्स्ट, अटल सागर डैम जो कि सिंध नदी पर है, इसे मादी खेड़ा डैम भी कहा जाता है और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम एक्चुअली मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में है, लेकिन क्योंकि ये नर्मदा नदी पर है इसीलिए हमें इसका पढ़ना ज़रूरी है, और नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा डैम यही है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 1961 में ले किया गया था, लेकिन ये 2017 में बनकर तैयार हुआ क्योंकि इसकी जो हाइट है उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए, जिसके चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन भी लॉन्च किया गया मेधा पाटकर द्वारा, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, और तब जाकर इसकी हाइट कम की गई और 2017 में इसे नेशन को डेडिकेट किया गया। इस प्रोजेक्ट से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पावर शेयर की जाती है क्योंकि इन चारों ही स्टेट से नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट, बाण सागर प्रोजेक्ट जो आपके एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम में 2021 में आया था, और ये प्रोजेक्ट जो है वो सोन नदी पर है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के। इसका नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाण सागर एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार का, क्योंकि सोन नदी इन तीनों ही स्टेट से बहती है। बाणभट्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लिटरेरी पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश की, और इसे हम आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा नदी पर है, ये भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही है मध्य प्रदेश के, और ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो नर्मदा नदी पर ही है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये दुनिया का कुछ बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स में से एक है। उसके बाद सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट जो कि हलाली नदी पर है, जो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। हलाली का पुराना नाम थाल भी था, इसीलिए इसे थाल रिजर्वॉयर नाम भी दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये विदिशा, रायसेन और भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्पैन है, लेकिन मेनली ये विदिशा और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद आता है भीमगढ़ डैम। भीमगढ़ डैम वैनगंगा नदी पर है और इसे संजय सरोवर डैम भी कहा जाता है। ये इट इज़ द लार्जेस्ट अर्थन डैम, मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा डैम इसे कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में बंसूरा डैम जो केरला में है वो भी ये टाइटल क्लेम करता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में आता है कि लार्जेस्ट अर्थन डैम एशिया का कौन सा है और बाकी तीनों ऑप्शंस एमपी के ही डैम्स हैं, तो आप भीमगढ़ डैम इसका आंसर लगा सकते हैं। और ये वैनगंगा रिवर सियोनी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद रानी अवंतीबाई बरगी प्रोजेक्ट, ये नर्मदा नदी पर है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और बरगी रिजर्वॉयर भी यहाँ पर ही है जहाँ से जबलपुर सिटी को वाटर सप्लाई किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट प्रोजेक्ट, ये बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, और इससे जो पावर जनरेशन होती है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शेयर की जाती है। अब ये कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर करता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश चंबल रिवर पर तीनों ही मेजर डैम्स, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर डैम। ओके, इनकी लोकेशन भी मैंने दी हुई है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा आप। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें एक मेजर प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है गुजरात में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच राजीव सागर जो बावनथड़ी भी कहा जाता है जिसे, जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। संजय सरोवर वैनगंगा नदी पर हमने अभी पढ़ा, भीमगढ़ डैम। और काली सागर जिसे बाघ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, बाघ प्रोजेक्ट
जो कि काली नदी पर है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। पेंच प्रोजेक्ट जो कि छिंदवाड़ा में है, ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, राजघाट, माता टीला प्रोजेक्ट और उर्मिल प्रोजेक्ट, सिंगापुर प्रोजेक्ट, ग्रेटर गंगोह प्रोजेक्ट, सांगवान प्रोजेक्ट। ये सभी केन नदी पर हैं, स्थित हैं। राजघाट बेतवा नदी पर, माता टीला भी बेतवा नदी पर है। राजघाट एक्चुअली ललितपुर में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अशोकनगर और ललितपुर इस डैम से इरिगेशन करते हैं, और ये अशोकनगर जो है वो एक्चुअली यूपी बॉर्डर पर ही लोकेटेड है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ एक मेजर प्रोजेक्ट है बाणसागर, जो कि सोन नदी पर है, हमने अभी देखा था, और इससे जो पावर जनरेट होती है उसका 50% हिस्सा मध्य प्रदेश यूज़ करता है, 25% उत्तर प्रदेश और 25% बिहार। ये एक मैप है जिसमें मध्य प्रदेश के सारे मेजर और माइनर डैम्स भी दिए हैं, इसे आप ज़रूर देखिए और डैम्स को लोकेट करिए, जिससे आपको याद आसानी से हो जाएंगे डैम्स और उनकी लोकेशन और वो किस नदी पर लोकेटेड है। और ये एक लिस्ट है टैबुलर फॉर्मेट में, सारे जो मेजर हाइडल पावर प्लांट्स हैं वो मध्य प्रदेश के, और वो किस नदी पर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किन स्टेट्स के साथ पावर शेयर करते हैं, वो भी इस टेबल में दिया हुआ है। आप इसे ज़रूर पढ़िए और याद करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कन्वेंशनल सोर्सेज में अगला टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मध्य प्रदेश का छुटका गांव मंडला डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के पास में, लेकिन ये अब तक सिर्फ प्रोसेस में ही है। एक और एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट प्रपोज किया गया है भीमपुर विलेज शिवपुरी में, और इसके साथ ही 3 और एटॉमिक एनर्जी स्टेशंस मध्य प्रदेश में प्रपोज किए गए हैं, अभी कोई भी ऑपरेशनल नहीं है एट प्रेजेंट। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल हमने बात की थी विंड, सोलर और बायोमास, जो कि रिसेंटली यूज़ होना शुरू किए गए हैं, और इसमें सबसे पहला आता है विंड एनर्जी मध्य प्रदेश में, जो कि विंड एनर्जी मध्य प्रदेश में जामगोदरानी हिल्स देवास से शुरू की गई थी, और इससे आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला, जामगोदरानी हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में है, देवास में, और विंड एनर्जी कहाँ से शुरू की गई थी, तो जामगोदरानी हिल्स देवास से। अगर आप बाय ट्रेन भी कभी ट्रैवल करें और देवास से निकलेंगे तो आपको बहुत सारी विंड मिल्स वहाँ पर इंस्टॉल्ड दिखेंगी, वो एक्चुअली देवास में ही सबसे बड़े जो विंड एनर्जी फार्म्स हैं वहाँ पर लोकेटेड है। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पॉलिसी 2012 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी विंड एनर्जी जनरेशन के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एक मेजर नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का मध्य प्रदेश में है सोलर एनर्जी। एट प्रेजेंट सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट की जाती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर पावर विलेज था वो कस्तूरबा गांव इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। प्रोफेसर चेतन सोलंकी जो आईआईटी बॉम्बे में एट प्रेजेंट प्रोफेसर हैं, उन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सोलर गांधी भी कहा जाता है, और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के। बांचा गांव जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंडिया का पहला सोलर ओनली किचन विलेज बना है, और यहाँ पर पूरी तरह से जो खाना है वो सोलर एनर्जी से ही बनाया जाता है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट 2015 में इनिशिएट किया गया, और ये एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन का। मंदसौर में सोलर प्रोजेक्ट जो है रुंजिया विलेज में, वो ये भी एक्चुअली एक मेजर सोलर प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। मंदसौर सोलर प्रोजेक्ट आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, मंदसौर के रुंझिया गांव में है। उसके बाद रेता ग्वारडिया सोलर पावर प्लांट, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक ये करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है। ये मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी का पहला सोलर प्लांट है जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
वेल्सपन सोलर एमपी प्रोजेक्ट जो कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन किया जाता है जिसका नाम है वेल्सपन, ये मध्य प्रदेश की जवाद तहसील नीमच डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है, इसीलिए आप इसे याद रखिए। रीवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल साइट प्रोजेक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 750 मेगावाट्स। ये दुनिया के कुछ बहुत बड़े, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है जो कि सिंगल साइट प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अबाउट 14,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स आर टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है और आने वाले 5 सालों में टारगेट है 14,000 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेशन का, जिसमें ये सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये अभी प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनको अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं और इसीलिए मैंने ये सिर्फ लिस्ट के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए हैं। इसमें बीर सिंहपुर उमरिया में, इंदिरा सागर खंडवा, गांधी सागर मंदसौर फ्लोटिंग सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे जो कि रिवर्स पर बनाए जाएंगे। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जिसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और फ़ेज़ 2 में इसमें 240 मेगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी। मुरैना सोलर पार्क, ये एक मेजर प्रोजेक्ट बनेगा क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में ये एनर्जी जनरेट करने वाला है और ये मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सागर सोलर पार्क, आगर मालवा सोलर पार्क फ़ेज़ 2 एंड 3, खरगोन सोलर पार्क, धार सोलर पार्क और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जिसमें कुसुम योजना, रूफटॉप, ग्रीन पंचायत, ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लोकल लेवल पर शुरू किए गए हैं। जैसे रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये लोग अपने घर की छतों पर जो सोलर सेल्स इंस्टॉल करवा रहे हैं उससे बेस्ड है। ग्रीन पंचायत, जो मध्य प्रदेश की पंचायत एरियाज़ हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए है। ओके, और ये कुछ प्रोपोज्ड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में जो एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन फेज़ में हैं। आगर मालवा, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, ओमकारेश्वर, ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, और छतरपुर और बरेठी। उसके बाद बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी में एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश का इतना कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है और इसीलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बायोमास पॉलिसी 2011 में आई थी और सोलर पावर पॉलिसी 2012 में आई थी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट है आप सभी के लिए और इसमें से आपको सब कुछ याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे पहले एनर्जी जनरेशन कब शुरू हुआ? 1905 में। उसके बाद 1907 में इंदौर से। ओके, मध्य प्रदेश एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 10 दिसंबर 1948 को आई। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो 1950 में इस्टेब्लिश किया गया जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है और इसे शक्ति भवन कहा जाता है। शक्ति भवन। एमपी एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1982 में आई। ये ज़रूर याद रखिए, एमपीपीएससी एग्जाम्स में ये ज़रूर आता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जबलपुर इज नोन एज शक्ति भवन, हम पढ़ चुके हैं। अब ऑल पावर कंपनीज इन एमपी हैव बिकम फुली ऑटोनॉमस सिंस 1 जून 2005। मध्य प्रदेश में 3 पावर जनरेशन कंपनीज हैं, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एमपी ईस्टर्न रीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टर्न रीजन एंड सेंट्रल रीजन भी है जिसका हेडक्वार्टर्स भोपाल में है। ओके, ये है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। जो मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है, ग्वालियर चंबल रीजन, वो मध्य क्षेत्र में ही आता है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो है वो 2005 में बनी। एमपी पावर जनरेशन कंपनी जो है वो भी 2005 में बनी और पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006 में बनी, जिसे रीनेम करके पावर मैनेजमेंट कंपनी कर दिया 2012 में।
एमपी का पहला थर्मल पावर सेंटर चांदनी थर्मल पावर प्लांट था, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसे सेंट्रल पेपर मिल नेपा नगर बुरहानपुर को पावर प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। कंट्री का पहला गांव जो बायोमास बेस्ड प्रोजेक्ट था वो कसाई ट्राइबल विलेज बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 2005 का एक आर्टिकल है, उससे लिया गया है। और मध्य प्रदेश के जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में कसाई एक ट्राइबल रीजन है, जहाँ पर मेनली कोरकू ट्राइब रिसाइड करती है, वहाँ पर ये बायोमास प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। अटल ज्योति योजना ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसके तहत 24 घंटे सप्लाई डोमेस्टिक यूज़र्स को और 10 घंटे की पावर सप्लाई एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। जबलपुर इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू गेट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। एट प्रेजेंट पावर अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज़ 23,788 या 89 भी है कई जगह, और ये एमपी के ही ऑफिशियल सोर्सेज से लिया गया है। सुगम विद्युत स्कीम 2024 ये भी मध्य प्रदेश ORG की वेबसाइट से लिया गया है, मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया, आप चाहें तो देख सकते हैं। सुगम विद्युत स्कीम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट में रिलीफ के लिए लॉन्च की गई थी, और अंडर द स्कीम द एप्लीकेंट और ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स विल हैव टू पे अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट इन लम्प सम along with the application. The remaining amount can be paid with interest along with the money bill after the connection is started. मध्य प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं पावर जनरेशन में, जो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% है। इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स मध्य प्रदेश में हैं। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एशिया का वन ऑफ द फर्स्ट लेज़र रे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एशियाज वन ऑफ द फर्स्ट। एंड एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में लोकेटेड है। एमपी का विंड फार्म जामगोदरानी हिल्स देवास में है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और एडवाइजरी काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश इन 1958 इन बांसखेड़ी विलेज मंडला। फर्स्ट रतन जोत जो जैट्रोपा बायोडीजल बेसिकली बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के जादूखेड़ा में राइस हस्क बेस्ड पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया गया है। इनसे पावर जनरेशन सिर्फ इतनी होती है कि कुछ घर ही चल पाएँ, क्योंकि इनके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ओके, वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट जो कि भगवानपुरा गांव जवाद तहसील नीमच डिस्ट्रिक्ट में है। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो कि बैधान सिंगरौली में है, ये रिलायंस पावर द्वारा ऑपरेट किया जाता है, सासन गांव बैधान सिंगरौली में। उसके बाद सांची को इंडिया की पहली सोलर सिटी और ग्रीन सिटी डिक्लेयर किया गया था। इंडिया की पहली सोलर स्टोरेज फैसिलिटी बहरारा माता हिल्स मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, जो कि अभी एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। एमपी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये वन लाइनर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद ज़रूर करिएगा। ओके, अब रिन्यूएबल एनर्जी में मध्य प्रदेश की कुछ रैंक्स देखते हैं। ये ऑफिशियल रैंक्स ही हैं और इन्हें याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। मध्य प्रदेश की रैंक 6th है रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई के मामले में। सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश 4th रैंक पर है, विंड एनर्जी 8th पर और माइक्रो पावर में 4th रैंक पर। इसमें बायोमास एनर्जी की इतना मेजर कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का नहीं है, इसीलिए उससे रिलेटेड रैंक यहाँ पर नहीं है। तो ये थी आज की क्लास एंड आई होप ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जो मध्य प्रदेश के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और डैम हैं वो हम इरिगेशन वाली क्लास में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमने वो प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं हाइडल पावर के जो पावर जनरेट करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ वाले डैम्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं इसमें, जो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और अगर कोई भी डाउट आपको इस क्लास से या पिछली क्लासेस से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए. ओके, so thank you very much for watching this class, and see you in the next class. Goodbye.